हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में 4 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए डाल दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में SPD पब्लिकेशन की बुक है, उससे मैं करवा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर बने हैं सब इसको मेंशन किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसमें 2021 में जो मुख्य आकर्षक हुए इस बुक में फ्रंट पेज पे ही लिख दिया गया है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताते चल रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जिस भी स्टूडेंट का कोई नज़दीकी एग्जामिनेशन है और उनका करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो 2021 में जो इम्पोर्टेंस जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये सारे के सारे मुख्य आकर्षक चीज़ हुए हैं। आप अगर उस पर अच्छे तरीके से कमांड कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर 90% से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा एग्जामिनेशन में। तो मुख्य आकर्षक आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। ये सारे के सारे जो मुख्य आकर्षक है वो 2021 का बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक रह चुका है। तो करंट अफेयर में मैंने जैसे कि बताया आपको कि 4 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए चला गया है। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंस रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं उसको आप लोग के लिए टिक आउट कर दे रही हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू। तो देखिए आज के सेशन में यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में मैं आज आपको प्रमुख मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल 2020 और 2021 ये मुख्य आकर्षण यानी फ्रंट पेज में भी इसका चर्चा किया गया है, आप देखे होंगे। और जो प्रमुख मोबाइल ऐप है यानी केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों के द्वारा कौन कौन से ऐप या पोर्टल खोले गए हैं लोगों की मदद करने के लिए, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आज आपको इस करंट अफेयर के जरिए दूंगी। और भी उसके साथ साथ मैं आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको टिक करवाते चलूंगी। इसलिए करवाऊंगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा न्यूज में बना रहा है, इसलिए आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा ही था कि करंट अफेयर को आप 4 तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, अगर किसी देश के लिए है तो हमारा जो दोस्ती वाला देश है उसके साथ, और थोड़ा सा जो दोस्ती वाला देश नहीं है उसके साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्तियों जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो 2021 का जो मुख्य आकर्षक चीज़ है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये सारे इस पर आप अच्छे तरीके से कमांड कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर अगर आ गया एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा आपसे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 20 से 21 तक का। तो देखिए यहाँ ऐप एवं पोर्टल का नाम लिखा हुआ है, जारीकर्ता किसने जारी किया है, किसके जरिए ये पोर्टल जारी किया गया है, ऐप जारी किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, संबंधित तथ्य उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रगति ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया था, LIC के द्वारा। LIC के द्वारा प्रगति ऐप शुरू किया गया, किस उद्देश्य से, तो विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए, यानी विकास जो अधिकारी होते हैं उनके विशेष प्रदर्शन के विश्लेषण करने के लिए यानी जांच करने के लिए LIC ने प्रगति ऐप लॉन्च किया है। फिर देखिए स्पंद पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, किस लिए, तो देखिए इस पर घर बैठे अपनी इच्छा से काम के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। फिर देखिए उसके बाद बाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो देखिए आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, तो इसका ऑफिस आने वाले के लिए 5 मिनट के लिए योग प्रोटोकॉल के रूप में किया गया है। यानी कि बाई ब्रेक जो है वो आयुष मंत्रालय ने ऑफिस आने वाले जो 5 मिनट के लिए योग प्रोटोकॉल की, यानी कि जब कोई ऑफिस जाएगा तो 5 मिनट के लिए योग पहले करेगा, उसके बाद ही अपना काम शुरू किया करेगा। ये आयुष मंत्रालय ने एक ऐप या पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है बाई ब्रेक ऐप। अब देखिए ई गपाला ऐप, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई गपाला ऐप ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है कि डेयरी किसानों के मदद हेतु, यानी कि जो डेयरी से जुड़े हुए सारे किसान हैं उनके मदद हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास ने एक पोर्टल लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया, यूँ कह सकते हैं आप, ई गपाला ऐप के नाम से। अब देखिए ऑडियो कुंभ ऐप, तो ऑडियो कुंभ ऐप क्या है, मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख है, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, RSS के प्रमुख मोहन भागवत। एक क्वेश्चन और यहाँ बन गया, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था ऑडियो कुंभ ऐप। किस लिए, तो देखिए इस ऐप के द्वारा लोगों को मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय महत्व के जो पुस्तक होंगे उसको निःशुल्क सुन सकेंगे। ये मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं उनके द्वारा एक ऐप के जरिए ये सारे काम किए जाएंगे। अब देखिए प्राण पोर्टल किसके लिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव ने एक प्राण पोर्टल ऐप चालू किया और जिसका जो उद्देश्य रखा गया देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए, वायु प्रदूषण के लिए कहा 132 शहर में 132 शहर में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया। अब देखिए फिट इंडिया ऐप, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, पेपर पढ़ते होंगे तो देखे होंगे फिट इंडिया ऐप। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए ये ऐप या पोर्टल लॉन्च किया। अब देखिए ई श्रम पोर्टल, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट कौन है। देखिए ये आपका हो जाएगा आरएसएस के जो प्रमुख है ऑडियो कुंभ आपका हो जाएगा, फिर आयुष मंत्रालय के द्वारा जो इम्पोर्टेंस हो जाएंगे। अब देखिए जो फिट इंडिया ऐप जो आ गया इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए बनाया गया, तो इसको भी इम्पोर्टेंट पे रखिए। अब देखिए ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल है तो श्रम एवं रोजगार के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, बनाया गया है और इसका उद्देश्य रखा गया है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए युक्त धारा पोर्टल, इम्पोर्टेंट है। युक्त धारा पोर्टल ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है रिमोट सेंसिंग के उपयोग पर कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना में सक्षम करने के लिए। देखिए मनरेगा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो देखिए मनरेगा जो है युक्त धारा पोर्टल शुरू किया गया मनरेगा के परिसंपत्ति की योजना को सक्षम कार्य करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए प्रूफ ऐप, प्रूफ ऐप क्या है? तो देखिए प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि परियोजना के प्रगति की निगरानी के लिए, जो भी परियोजनाएं चल रहे हैं उसको जो प्रगति की निगरानी के लिए ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया। अब देखिए माई ई हार्ट पोर्टल, इम्पॉर्टेंट है। माई ई हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन ने शुरू किया। इसका जो उद्देश्य है फाउंडेशन में कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किया गया। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये एक पूछेगा आपसे कि प्रगति जो ऐप है उससे किसने जारी किया? तो LIC ने। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य से पूछा जाएगा और जारीकर्ता पूछा जाएगा। इसीलिए तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे ना तो 20 से 25 क्वेश्चन में से कहीं से भी अगर आपका आ जाएगा ना तो आपका छूटने वाला नहीं है। अब देखिए किसान सारथी पोर्टल, किसान सारथी पोर्टल नेक्स्ट में देख लीजिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया है ये। तो देखिए इसको जो शुरू किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसान सारथी पोर्टल। इसका जो उद्देश्य है किसानों को उसकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो किसान सारथी पोर्टल है उसका उद्देश्य है कि जिस भी भाषा में किसान समझ सके उनकी भाषा में उनको अच्छी तरीके से जानकारी दे सके। अब देखिए सलाम दिल की से पहल, तो सलाम दिल की पहल HDFC के द्वारा शुरू किया गया है और महामारी के दौरान डॉक्टरों को अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु ये शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सलाम दिल हो जाएगा तो HDFC के तरफ से किया गया है। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए हम लोग का जो है अभी आगे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि माई योगा ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ गया ये माई योगा ऐप? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए शुरू किया गया। अब देखिए बाल स्वराज पोर्टल जो शुरू किया गया वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु किया गया। आप चलिए उसके बाद बाल स्वराज पोर्टल, इम्पोर्टेंट है। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया कोविड-19 में प्रभावित बच्चों को देखभाल हेतु। मानस ऐप इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए मानस ऐप प्रावधान वैज्ञानिक सलाहकार के जरिए किया गया है। ये नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को पूरा करने के हेतु किया गया है। नमस्ते योग ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में भी कई बार आ चुका है। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुलभ बनाने हेतु किया गया है। आप चलिए उसके बाद देखिए हम लोग हिट कोविड ऐप। देखिए हिट कोविड ऐप ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डार्क कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और किस लिए? तो कोविड-19 के रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए किया गया है। अब बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहेगा तो आप उसको रखिएगा। देखिए हिट कोविड ऐप
आई भी ऐसे लिखा रहेगा, हिट कोविड कोविड ऐप इस तरीके से लिखा रहेगा। मैं बता दूंगी एक बार फिर से इसको, मैं खुद भूल चुकी हूँ अब यहाँ पे थोड़ा सा। तो देखिए किया गया है। तो देखिए जो हिट कोविड ऐप है इसका HIT हो जाता है, HIT यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, HIT। मैं अच्छे तरीके से इसको लिख देती हूँ, अचानक मैं भूल गई थी मैं खुद भी। तो देखिए मुझे अचानक याद आ गया है, तो लिखिए HIT। हिट कोविड ऐप जो है वो बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 के रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किया गया। देखिए HIT लिखा है, मैंने कभी कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है कि नहीं है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। अब देखिए अमृत वाहिनी ऐप, ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। क्यों? तो अस्पताल में बेड को ऑनलाइन बुकिंग के लिए। अब देखिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप, दोस्त फॉर लाइफ ऐप तो CBSE के द्वारा किया गया है, छात्रों के अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने हेतु। अब देखिए मोमो मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। मोमो मार्केट देखिए मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है, ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। अब देखिए कोड एड पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ये घरेलू अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रस्तावित योगदान के पंजीकरण करने हेतु। अब देखिए सुपेश, देखिए सुपेश जो है, सुपेश पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो सुपेश जो पोर्टल है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। मामलों के फाइनिंग के समय प्राप्त आंकड़ों को विशाल मात्रा के निपटाने के लिए। अब देखिए लिटिल गुरु ऐप, लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश के द्वारा भारत द्वारा विकसित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा यहाँ विकसित किया गया। बांग्लादेश का ऐप तो है लेकिन ये भारत द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। क्या है? तो संस्कृत लर्निंग ऐप है। अब देखिए पोषण ज्ञान पोर्टल, पोषण ज्ञान पोर्टल नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी देने के लिए किया गया। आई लर्न ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की क्षमता को निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु किया गया। मेरा राशन ऐप ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवासियों को किफायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। सतर्क नागरिक के ऐप, सतर्क नागरिक जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। और ये देखिए इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना तथा नागरिकों को शिकायत और आसानी से भेजने के माध्यम से। तो देखिए दो जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेरा राशन और सतर्क नागरिक। अब देखिए SME इंश्योर पोर्टल, ये अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु। अब देखिए परिणीत पोर्टल, परिणीत पोर्टल जो किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए परिणीत ऑफ है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निविदा प्रक्रिया पर अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। वो बोमेन बिल हैप, बोमेन से आ गया तो जरूर याद रखिएगा, बोमेन बिल हैप एक गूगल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा किया गया है। क्यों? तो देश के लिए 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को रुचियों को व्यवसाय को बदलने के मदद देने के लिए, यानी कि बोमेन बिल हैप है जो गूगल के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं उनको जो भी उनकी रुचियां हैं काम करने में, उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए FPO शक्ति पोर्टल, FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश के किसानों को द्वारा किसानों और किसानों को उत्पादक संगठनों को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया है। यानी FPO का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है किसानों की मदद करना। लक्ष्मण रेखा ऐप इंपॉर्टेंट है, IIT मंडी के द्वारा इसमें कोरोना संक्रमित को होम क्वारंटाइन मरीजों को नजर रखने के लिए किया गया है। अब देखिए डिगी नेक्स्ट ऐप, डिगी नेक्स्ट ऐप पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, भुगतान प्रक्रिया में आसान बनाने, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। जनता दर्शन ऐप इंपॉर्टेंट है, जनता दर्शन है उत्तर प्रदेश के द्वारा लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु किया गया है। अब देखिए अश्विनी पोर्टल और बंडर ऐप, ये बिहार सरकार, फिर से बिहार सरकार का एक और आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ इसको, आप लोग को अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आशा कार्यकर्ताओं को समय प्रोत्साहित राशि भुगतान करने के लिए, यानी जो आशा वर्कर्स होते हैं, महिलाएं होते हैं, उनको समय पर उनकी राशि भुगतान करने के लिए अश्विनी पोर्टल और बंडर ऐप बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए उद्योग सारथी ऐप, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। युवाओं और रोजगार के व्यवसाय के संबंधी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए आकांक्षी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा इसमें जो इम्पोर्टेंस है सभी SCRA यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों को पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। इंस्टा FX ऐप ये ICC बैंक के द्वारा किसी भी बैंक के ग्राहकों को फ्लेक्सिबल प्रीपेड कार्ड में तेजी के प्राप्त करने हेतु लाया गया है। देखिए जो मैंने आपको बताया अभी प्रमुख
मोबाइल ऐप पोर्टल, जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपने अपने पोर्टल वगैरह बना रखे और उसका उद्देश्य मैंने बताया। और देखिए यहाँ पे जो हिट कोविड है HIT होता है, ठीक है, HIT। अच्छा देखिए इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स मुझे अचानक याद है माइंड में, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, HIT होगा, ठीक है। ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, HIT बिहार सरकार, ठीक है। तो देखिए जो मैंने अभी प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल बताया 20 से लेकर 21 तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 BPSC CDPO एग्जामिनेशन में यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो मैंने टिक आउट किया है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो न्यूज़ में और पेपर में भी कई बार इसके बारे में चर्चा की गई है। अब चलिए आगे देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए ब्रांड एम्बेसडर और योजना अभियान के जो संस्था होते हैं उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, यानी कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन 1-2 BPSC हमेशा पूछते आ रही है और आगे भी है कि आगे भी ये कुछ 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है उस सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2021 में जो इंपॉर्टेंस लोग हुए उनको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मैंने उसको पहले ही आप लोग के लिए टिक आउट कर दिया है और उसी को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले ओले इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर टारा सुतारिया को चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ओले इंडिया जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो तारा सुतारिया बनी है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जैसे ही मैंने नाम लिया होगा आप सबको पता होगा, ये गोल्ड मेडलिस्ट। तो देखिए टाटा AI इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो नीरज चोपड़ा बने हैं। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया अवनी लखेरा के द्वारा। अब देखिए अवनी लखेरा के द्वारा नहीं, सॉरी, अवनी लखेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए असम के जो समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लवलीना बोरगोहेन। तो देखिए असम के जो समग्र शिक्षा जो अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर लवलीना को बनाया गया है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सुनी सूद का बनाया गया है। फिर देखिए केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश को बनाया गया है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा नीरज चोपड़ा से 2 आ गया, एक टाटा AI एक लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर और दूसरा यहाँ बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI के द्वारा नीरज चोपड़ा को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए होम इंटीरियरिंग ब्रांड यानी कि होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। आप चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु व मिशेल ली 2 व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर एक ही चीज के लिए बनाया गया है। अब खादी प्राकृतिक प्रिंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। अब देखिए मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रस्किमा मंडाला को बनाया गया है। अब उसके बाद लास्ट देखिए नशा विरोधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी। आपको पता ही होगा साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी जो अपने पिता को साइकिल पर बैठा के लॉकडाउन में अपने घर लेके आई थी, तो उसे नशा विरोधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर साइकिल गर्ल को बनाया गया है, साइकिल गर्ल। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी जिनका निधन 2021 में हो चुका है। चाचा चौधरी जिनका मसाला भी आप लोग को देखिए एवरेस्ट के तीखा लाल वाला जो प्रचार करते हैं वही है। अब देखिए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद के कई बुक फेमस भी है। अब देखिए पेटीएम फर्स्ट गेम एंड अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। आपके मोबाइल पर कई बार आपके ऐड आते होंगे अनअकैडमी के, तो देखे होंगे सचिन तेंदुलकर बने हुए हैं। अब देखिए 370 धारा 35 एक खत्म प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए इसमें है 11 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 के मंजूरी मिलने के बाद सरकार को जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया। जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 में 3 खंड में से एक खंड अभी भी लागू है। तो देखिए धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। आप सबको पता ही होगा। जम्मू कश्मीर के राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में लाया गया और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू
जिसको CGI, और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्णा माथुर बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस था एग्जामिनेशन को लेकर, इसलिए इसमें डाल दिया गया है। अब देखिए भारत की जनगणना 2021, क्योंकि अभी नया जनगणना नहीं हुआ है, आप सबको पता ही है, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया है। 2011 का जनगणना से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए, आप एक बार डाटा देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए देश की कुल जनसंख्या आप देख रहे हैं, विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5 है। भारत में कुल पुरुषों की जनसंख्या के प्रतिशत में 51.47 है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या 48.53% है। शिशु की जनसंख्या 13.6 है। दशकीय जनसंख्या की वृद्धि 20 से और 11 के बीच में कितने प्रतिशत हुई है, तो 17.7%। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कितने हैं, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 983 महिलाओं पे 1000 पुरुष। अब देखिए साक्षरता दर 73% के साथ है। देखिए जो आपका जो लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स रेशियो की जब गणना होगी तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं को करना होता है। लिटरेसी रेट देखिए 73% के साथ है। सार्वधानिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। सार्वधानिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सार्वधानिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। सार्वधानिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितने प्रतिशत के साथ, तो देखिए 94% के साथ। और न्यूनतम साक्षरता वाला दर यानी कि हमारा राज्य बिहार है 61.8% के साथ। तो दो आज मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। पहला मैंने प्रमुख पोर्टल ऐप बताया, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर में जो इंपॉर्टेंस है उसको मैंने आपको बताया, और 370 से जुड़ा हुआ जो कुछ तथ्य था, कुछ फैक्ट्स था, उसको मैंने आपको बता दिया। फिर भारत के जनगणना को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवीजन हो चुका। और जो अभी नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक पे संयुक्त सैन्य अभ्यास 1921 में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, किन किन देशों के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, और किन किन सेनाओं के बीच में हुआ है, इस सारे के सारे मैं आपको मेरा जो आने वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।